ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 17/11/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान और योग की रेस करनी है। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न दिया बाबा ने, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी? उत्तरा है, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत आया है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा ने गीत दिया है ना, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सतगति होती है। सतगति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सतगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सतगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेंगे, 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे, वापस दे जाना। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। मुख्य कोई उठाया जाता है ना। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह है स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी तो चाहिए ना, कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम भी हैं, त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि। तो ये सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब यह तो किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण अलग अलग थे। यह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। तो यह अभी तुम जानते हो, है ना। दुनिया तो नहीं जानती ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं। जैसे डॉक्टर जो अच्छा होशियार होगा, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं आ सकते, नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की बात है। यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं, यह भी समझते हैं। कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है ना। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परीक्षा देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है ना। जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, बाबा कह रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत आएंगे। लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बहुतों ने शुरू में
साक्षात्कार भी बहुत किया है। ये क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर भारत सबको खींचता रहता है ना। असूल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। तो बाबा ने क्या है, भल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो भारत खंड सबसे बड़े तो बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी और सब जो पैगंबर आदि आते हैं वह आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। अभी है अंत। कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। यह तुमको समझाना है, सब आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। पार्ट बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना किसका काम है? एक बाप का ही काम है। बाप का ये बर्थ प्लेस भारत है ना, बाप का जन्म स्थान है भारत। कलब कलब बाप भारत में ही आते हैं, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो ये सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े, निमंत्रण तो सबको देना है, नहीं तो लड़ा देंगे। एक मातना बताई भगवान आ था, रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते ना। सर्विसफुल बनकर अपना नाम वाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं, उनके नाम ही जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसफुल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं। बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा? यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। उनमें भी कितने ना इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है ना। वो बहु यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वहीं गले का हार बनेंगे और तकत पर नजदीक बैठेंगे। समझा तो बहुत सहज जाता है, अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाबा को याद करना है ना। बाबा कोई सन्यासी तो नहीं बनाता घर छोड़ के चले जाओ, घर भी संभालो, पढ़ाई भी करो, दोनों काम करो। तो बाबा ने क्या है, क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार सागर मंथन करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, टीचर दौड़ काम लेकर आऊंगे तो घर में करा है ना। तो बाबा भी हमारा टीचर है ना, हमने भी अपना पढ़ाई पढ़कर फिर काम लेके जाना, उसका विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा ने क्या है, स्कूल में भी ऐसे करते ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं, घर का काम करते हैं ना। बाप कहते हैं 1 घड़ी, आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती हैं। तो उनसे भी बाप कहते हैं कि 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लग जाओ। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, 100 दर्शन चक्कर फिराओ, याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते 100 दर्शन चक्कर फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाओगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है ना, उसकी चाल चलन ही प्रत्यक्ष होती है।
ना करने वाले की चलन ही और होती है। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं कोई लोभ आदि तो नहीं है, यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा और बीमारी आती जाएगी। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है ना, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नाटे पहनी है, कोई काम का नहीं। ये श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई किससे हुई है? शिव बाबा से हुई है। जो शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं ना, बान बैठाओ है तो पुराने कपड़े पहने है ना। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान गुणा तो श्रृंगारना है अपना आत्मा को। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। कौन सा श्रृंगार क्या है बाबा? होठों का लिपस्टिक लाना, इन तो मीठा बोलो, है ना। आंखों से बुरी दृष्टि देखे हैं तो इससे अच्छी दृष्टि देखो। कानों में कुंडल, जैसे आंखों में काजल डाले है ना, तो इनसे अच्छी दृष्टि देखो। कानों में कुंडल है, इनसे बुरी बात ना सुनो, है ना। ये माथे में बिंदी है तो आत्मिक स्थिति में रहो। बाबा ये श्रृंगार करण की कह रहे हैं ना। तो बाबा ने क्या है, हाँ कह रहे थे ना कि भाई इस ज्ञान की डुबकी, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बन जाएंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे ना, कहते भी ना कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। भक्ति मार्ग में कहा है ना, कृष्ण ने भगाया महारानी पटरानी बनाया। तो कृष्ण पर देखो, एक तरह तो भगवान का है दुनिया और फिर उस पर कलंक लगा रखे हैं। तो कृष्ण भगवान नहीं है वैसे सतयुग का प्रिंस है वो तो इस समय ब्रह्मा बाबा ने जब यह भट्टी मतलब संस्था शुरू करी तो उस समय छोटी छोटी कन्या ज्ञान माही थी, उन तक ज्ञान सिखाया, पढ़ाया भी, सारे काम करे ना। तो दुनिया ने कृष्ण पे कलंक लगा दिए। आत्मा तो कृष्ण की है ना यह, तो उनने इस पर इस तरह कलंक लगा दिए। अर्थ को तो पता नहीं ना। तो महारानी पटरानी बनाया। कृष्ण की तो शादी भी को ना हुई, नाम बदली हो, कल नारायण की शादी हुई है, ये किसी ने पता नहीं ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया, नहीं गया ना, महारानी पटरानी बनाया। तो भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। शुरू में योग भट्टी बनी थी 14 साल तक, तो उसमें मतलब सब छोटी छोटी कन्या आई थी, योग में रही थी, अपनी तपस्या करी थी, उस समय की बात है ये। तो बाबा ने कहा तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक है। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं ना, तो वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, शास्त्रों वाली गीता सुनाते हैं। सच्ची गीता दिया भगवान के मुख की वाणी या 1000 पेज की मुरली। तो बाबा ने कहा कंठ कराते हैं, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर ही बोलते हैं, तो इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट है क्लियर। और कोई भी वेद शास्त्र जब तब आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी लक्ष्य नहीं है ना उसमें जब तक में वेद शास्त्र पढ़ने में। बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है। उसी रात के, जैसे लौकिक में रात दिन हो, दिन रात के बाद दिन जरूर आना है ना। तो रात किसने बोला बाबा? अज्ञान अंधेरे में पड़ी थी ना, हम रात में थे अंधेरे में, अब ज्ञान मिल गया तो चांदने मांगे। इस रात दिन की बात कहा ना बाबा। तो समय पर होगा ना सब कुछ। तो कल्प की आयु कोई क्या बतलाते हैं, कोई क्या बतलाते हैं। कल्प की आयु कितनी है? सृष्टि की सारी 5000 वर्ष की आयु है। शास्त्रों में कोई लाखों वर्ष की बता दे, कोई कितने बता दे है। तो बाबा ने कहा है, तो भगवान ने बताया होगा ना सच्चाई, तो मनुष्य तो ये बता नहीं सकते ना, शास्त्र तो मनुष्य बनाया हुआ। तो बाबा ने कहा समय पर होगा ना। तो कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते, समझाते तो समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे। तो बताओ ये बात है भगवान की, तो क्या है शास्त्र कैसे झूठे होंगे।
भगवान थोड़े ही झूठ बोल सकता है, समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए, योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं, और कोई ड्रामा को समझते नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता है ना, जैसे घड़ी चलती रहे टिक टिक, ऐसे ड्रामा भी चलता रहे है ना। हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? भगवान के कहने अनुसार नहीं चलेंगे तो अच्छे कैसे बनेंगे? सब एक जैसे बन नहीं सकते, यह लोग समझते हैं। हम एक हो जाएं, एक कार्य तो समझते नहीं है। एक एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए, वह एक ब्रादर हो जाना चाहिए? ब्रादर कहें तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। श्री भगवान के कहने पर चलेंगे तो हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है ना। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं ना, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। तो यह भी असव रेस है। हुसैन का घोड़ा कहते हैं ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। तो अभी तुम बचे तो डबल अहिंसक हो। बाबा ने कहा ना, यह भी असव रेस है, घुड़ दौड़ है। तो हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, तो हुसैन का घोड़ा, हुसैन कौन हो गया? शिव बाबा। घोड़ा हो गया ये ब्रह्मा बाबा। अब हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, तो उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बचे तो डबल अहिंसक हो। काम की हिंसा है नंबर 1। तो इस हिंसा को कोई जानते नहीं है। काम विकार है ना, स्त्री पुरुष का संबंध, वो हिंसा है नंबर 1। तो इस हिंसा को कोई नहीं जानते। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं कि ये विकार है। तो बाप कहते हैं काम मां शत्रु है, यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शंकराचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म है, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म है? बोलो, यह तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32 जन्म होंगे। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है, एवरेज का हिसाब निकालना है ना। पीछे जो आते हैं वे थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं करके, 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो ये सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाए? फिर भी बोलो, पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। तुम बाप को याद करो, बाप को तो याद करो। जन्म कितने लेने होंगे उतने लेंगे। तो बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। तो इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत प्यार चाहिए। बाबा से और बाबा का धन कौन सा? ज्ञान। ज्ञान धन से बहुत प्यार चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते हैं, कोई तो ज्ञान धन लेते ही नहीं है। अरे ज्ञान रतन को धारण करो ना। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं है। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाभी। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते।
शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस कर बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरा पॉइंट है नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, 100 दर्शन चक्कर फिराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान दिया बाबा ने, बुद्धि को डायरेक्शन परमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बुद्धि को डायरेक्शन परमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ भी याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रोलिंग पावर वाले। स्लोगन दिया बाबा ने, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।